कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न चांद, न जीवन, सिर्फ अनंत अंधकार और ऊर्जा। आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। उसी क्षण जन्म हुआ ब्रह्मांड का, तारों का, आकाशगंगाओं का और आगे चलकर हमारी पृथ्वी का। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। गुरुत्वाकर्षण ने उस बादल को अंदर की ओर खींचना शुरू किया। दबाव बढ़ा, तापमान बढ़ा और फिर जन्म हुआ हमारे सूर्य का। सूर्य के आसपास बची हुई गैस और धूल घूमने लगी। धीरे धीरे छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगी। टक्कर, जुड़ना, फिर बड़ी टक्कर। लाखों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। लेकिन उस समय पृथ्वी आज जैसी शांत और सुंदर नहीं थी। वो थी एक जलता हुआ लाल गर्म पिघला हुआ गोला। शुरुआती पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि उस पर कोई ठोस सतह नहीं थी। हर जगह लावा ही लावा। अंतरिक्ष से उल्कापिंड लगातार टकरा रहे थे। हर टक्कर पृथ्वी को और गर्म कर रही थी। ये समय था हेडियन युग। इस दौरान पृथ्वी के अंदर भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल नीचे की ओर डूब गए और हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। इसी से बनी पृथ्वी की परतें, कोर, मैंटल और क्रस्ट। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी की बाहरी सतह ठंडी होने लगी और पहली बार एक पतली ठोस परत बनी। लेकिन अभी भी जीवन की कोई संभावना नहीं थी। पृथ्वी के अंदर से गैसें निकल रही थीं, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। धीरे धीरे एक घना वातावरण बनने लगा। जब तापमान और गिरा तो भाप संघनित होने लगी और फिर शुरू हुई बारिश। साधारण बारिश नहीं, हजारों सालों तक लगातार बारिश। ये बारिश लावा को ठंडा करती रही। गड्ढों में पानी भरता गया और बने पहले महासागर। अब पृथ्वी पर था ठोस जमीन, पानी और वातावरण। अब जीवन के लिए मंच तैयार था। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले समुद्र के गहरे हिस्सों में कुछ अद्भुत हुआ। बिजली की चमक, ज्वालामुखीय ऊर्जा, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणु आपस में जुड़ने लगे और फिर जन्म हुआ पहले सूक्ष्म जीवों का। वे इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन यही थे जीवन की शुरुआत। इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। करीब 2.4 अरब वर्ष पहले कुछ जीवों ने एक नई प्रक्रिया शुरू की, प्रकाश संश्लेषण। वे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाते और उप उत्पाद के रूप में छोड़ते ऑक्सीजन। शुरुआत में ये ऑक्सीजन समुद्र में घुलती रही, फिर वातावरण में भरने लगी और हुआ महान ऑक्सीजन घटना। ऑक्सीजन ने पृथ्वी को बदल दिया। अब जटिल जीवन संभव था। लगभग 540 करोड़ वर्ष पहले जीवन ने एक नई छलांग लगाई। कई तरह के जीव अचानक प्रकट हुए। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन विस्फोट। समुद्र जीवन से भर गया। फिर कुछ जीव जमीन पर आए, पौधे, कीड़े, डायनासोर। डायनासोर ने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। आसमान में धूल छा गई, सूरज की रोशनी रुक गई और डायनासोर का अंत हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। डायनासोर के बाद स्तनधारी जीव बढ़ने लगे। लाखों साल बाद अफ्रीका में जन्म हुआ पहले मानव पूर्वजों का और फिर हजारों वर्षों की यात्रा के बाद उभरा आधुनिक मानव। सोचिए, 4.6 अरब साल की यात्रा, आग का गोला, महासागर, सूक्ष्म जीव, डायनासोर
और आखिर में हम इस कहानी का अंत नहीं है, हम बस एक अध्याय हैं। पृथ्वी अभी भी बदल रही है, महाद्वीप खिसक रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, तारे जल रहे हैं और कहीं किसी और ग्रह पर शायद कोई और जीवन जन्म ले रहा हो। ये है हमारी पृथ्वी की कहानी, आग से जीवन तक।